बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एक जानिब तो एससीओ समिट का इजलास पाकिस्तान में जारी है और वहीं पर फिर एक बड़ी शख्सियत के इस्तीफे की खबर सामने आ जाए, यानी कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से शहबाज शरीफ के इस्तीफे की खबरें इस वक्त गूंज रही हैं। और फिर आर्मी चीफ साहब ने और आसिफ अली ज़रदारी, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस यानी कि सदर पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर इस वक्त कंट्रोल संभाल लिया है। और चीनी वज़ीर-ए-आज़म को आज क्या ब्रीफिंग्स दी गई हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखूंगा कि किस तरह से इस वक्त शहबाज शरीफ का बोरिया बिस्तर गोल होने का वक्त शुरू हो चुका है। और फिर दूसरी जानिब आईनी तरमीमी बिल का शोर था, नंबर्स गेम पूरे करने की कोशिशें जारी थी, पीटीआई अपनी कोशिश कर रही थी, हुकूमत अपनी कोशिश कर रही थी। तो जनाब, आज आईनी तरमीमी बिल की तारीख सामने आ चुकी है, इजलास तलब कर लिए गए हैं। कब और किस तरह से हुकूमत ये आईनी तरमीमी बिल पेश करने जा रही है, कब कौन सी तारीख को पेश करने जा रही है, इस हवाले से एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, उस पर बात करेंगे। और फिर जुमाइमा गोल्डस्मिथ, खान साहब की साबका अहलिया, आज कप्तान को लेने जनाब इस वक्त सामने आ गई हैं, कप्तान को लेने आ गई हैं। उनके हवाले से बड़ी खबर है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो आज 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे रखी थी, लेकिन फिर उनको यकीन दहानी करवाई गई कि इमरान खान से उनके डॉक्टर्स की मुलाकात जो है वो करवा दी जाएगी, आप जो है वो ये मुलाकात मौखर करते हैं। फिर पाकिस्तान में एक अहम तरीन दोस्त मौलिक के जो उनका सफारतकार हैं, उन्होंने फिर इंटरफेरेंस की, पीटीआई से रब्ता किया कि आप जो हैं वो इस सूरत हाल में अपना एहतजाज मौखर कर दें। तमाम ममालिक के सदूर वज़ीर-ए-आज़म, उनका वफ़द जो है पाकिस्तान आया हुआ है, एससीओ समिट जारी है, तो आप इसको एहतजाज को आगे ले जाएं। और वो दोस्त ममालिक के सफारतकार कौन हो सकते हैं? वो ऐसा दोस्त मुल्क है कि जब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी हो या पाकिस्तान में कुछ भी बड़ा होना हो तो उनसे पहले अप्रूवल लेना पड़ती है। पाकिस्तान के बहुत करीब है। तो अब खबर यह है कि इमरान खान के ज़ाती मौलिज डॉक्टर आसिम साहब जो हैं, उनको जनाब अडयाला जेल के बाहर रोक दिया गया है। अभी तक मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कि फिर आइंदा 1-2 घंटे में कोई मुलाकात करवा दी जाए। लेकिन अभी तक जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप जो है उस पर खामोश है, वो गायब नजर आ रही है। ये एक सवालिया निशान है कि किस तरह से इमरान खान साहब को इस वक्त आइसोलेट कर दिया गया है। इमरान खान तनहा है, इमरान खान की जान को खतरा है। इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से तशवीशनाक खबरें भी आ रही थी कि उनको कुछ इन्फेक्शन हुआ है, सर में दर्द है, और फिर उनको एक छोटे से सेल में बंद कर दिया गया है। 5 बाई 8 फुट का सेल है, उनके सेल तक रोशनी नहीं पहुंचने दी जा रही, साइकिलिंग करने की इजाज़त नहीं है। अब वो सेल से बाहर नहीं निकल सकते, वो किसी से बात नहीं कर सकते, अखबार तक उनका जो है बंद कर दिया गया। यह अडयाला जेल से इस तरह की खबरें सामने आ रही थी। तो आज जुमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं, इमरान खान की साबका अहलिया, खान साहब की बहुत ही वफादार साथी रही हैं और हैं भी। खान साहब के लिए हर मुश्किल वक्त में इन्होंने आवाज़ भी उठाई है। और जुमाइमा गोल्डस्मिथ ने आज बड़ी अहम तरीन ट्वीट की है। उन्होंने जनाब जो ट्वीट किया वो आपके सामने रख देता हूं कि वो कप्तान को लेने इस वक्त मैदान में आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में मेरे बेटों के वालिद इमरान खान की जेल में साथ होने वाले सलूक के हवाले से संगीन और तशवीशनाक सूरत हाल सामने आई है। पाकिस्तानी हुकाम ने उनके खानदान और वकला को मुलाकातों से रोक दिया है और अदालत की तमाम समातों को मुलतवी कर दिया है। ज़ाती मुलाकातों के अलावा अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी करते हुए उनके बेटे सलमान और कासिम खान, जो बरतानवी शहरी हैं और लंदन में मुकीम हैं, उनसे हफ्तावार फ़ोन कॉल 10 सितंबर से रोक दी गई हैं। हमें इत्तलात मिली है कि हुकाम ने इनको कोठरी की बिजली बंद कर दी है और अब उन्हें किसी भी वक्त अपनी कोठरी से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जेल के बावर्ची को भी रुखसत पर भेज दिया गया है। इमरान खान मुकम्मल तौर पर तन्हाई में, तारीकी में कैद है, उनका बाहर की दुनिया से कोई रब्ता नहीं है और उनके वकला को उनकी सलामती और खैरियत के हवाले से शदीद तशवीश का जो है वो लाहक है। अब आप ये ट्वीट पढ़ें, जुमाइमा गोल्डस्मिथ जो हैं, जुमाइमा इमरान आप उनको कह सकते हैं, साहब लिया, उन्होंने जनाब इमरान खान साहब की जिंदगी के ऊपर सवालिया निशान खड़े कर दिए कि मेरे बेटों के वालिद के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है। उन्होंने कहा कि ये इकदाम इमरान खान के खानदान, उनकी जमात
के अरकान और हामियों को खामोश करने की कोशिशों के तसलसल में किए जा रहे हैं, जिसमें सियासी इख्तलाफात को दबाया जा रहा है। इमरान खान के भतीजे हसन न्याजी जो एक आम शहरी हैं, उनको अगस्त 2023 से फौजी हिरासत में रखा गया है। हालिया दिनों में इमरान खान की बहनें उस्मा और अलीमा खान जो उनकी हिमायत में बात करती रही हैं, उनको भी एक मुजाहरे में पुरअमन शिरकत के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें भी अभी तक जेल में रखा गया है, हालांकि उनकी गिरफ्तारी का कोई कानूनी जवाब नहीं है। इस साल जून में अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप बराए गैर कानूनी हिरासत इमरान खान की गिरफ्तारी को करार दिया और फौरी रिहाई का मुतालबा किया। हम हंगामी बुनियादों पर इमरान खान की बहनों और भतीजे की रिहाई का मुतालबा करते हैं और उनके बेटों के साथ राब्ते की बहाली का भी मुतालबा करते हैं, ताकि वो बराह रास्त यकीन कर सके कि उनके वालिद खैरियत से हैं और उन्हें किसी भी किस्म की ज्यादती का सामना नहीं है। ये जनाब जुमाइमा गोल्डस्मिथ का ट्वीट मैंने आपको पढ़कर सुना दिया है कि इस वक्त दबाव बढ़ता चला जा रहा है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और हुकूमत के ऊपर कि अब जुमाइमा गोल्डस्मिथ अब मैदान में खुद आ गई हैं इमरान खान साहब को लेने। अब आ जाएं कि आईनी तरमीमी बिल जो है वो जनाब कब पेश किया जाएगा, उसके हवाले से बड़ी अहम तरीन खबरें इस वक्त सामने आ रही हैं। सबसे पहले जो 17 अक्टूबर को इजलास तलब किया गया है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनाब काबीना का खुसूसी इजलास 17 अक्टूबर को तलब कर लिया गया है और कुछ ज़राए ये भी बता रहे हैं कि 17 अक्टूबर की बजाय ये इजलास कल यानी कि 16 अक्टूबर को तलब कर लिया गया और उसमें आईनी तरमीमी बिल का जो ड्राफ्ट है उसको मंजूर किए जाने का इम्कान बताया जा रहा है। 16-17 अक्टूबर को जब जनाब ये इजलास हो जाएगा तो 18 अक्टूबर को पार्लियामेंट में कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी तलब कर लिया गया है और उसका फैसला हो चुका है और उस इजलास में आईनी तरमीम का मसवदा मंजूरी के लिए पेश भी किया जाएगा। यानी कि 16, 17, 18 अगले 48 से 72 घंटे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फैसला कुन है और इनमें आईनी तरमीमी बिल जो है वो जनाब पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा। लेकिन इस हवाले से हुकूमत की जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो जारी है। MN है इकबाल अफरीदी साहब, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने हल्फ लिया है, जो कहूंगा सच कहूंगा, उसके सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मुझे 40 करोड़ रुपए की ऑफर की गई है, मुझे 80 करोड़ और फिर 1 अरब की ऑफर दी गई कि मैं हुकूमत का साथ दूं, लेकिन मैंने फैसला किया मैं लानत भेजता हूं उनके पैसों पर, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हुआ हूं। और 3 सेनेटर्स की बात हो रही है, एक जनाब शायद खिची साहब हैं, रियाज फतियाना साहब इस्लामाबाद कल कूच कर आते हैं, लैंड करते हैं, वो क्यों आए, उनको रोका गया था, वो जनाब जा सकते हैं हुकूमती सफ़ों में। और एक और शख्सियत है सैफुल्लाह अब्रू, वो भी सेनेटर हैं, उनको भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया था और उनकी गिरफ्तारी भी मशकूक थी कि जब सब लोग PTI के रूपोश हैं तो वो इस्लामाबाद में क्या कर रहे थे। अब ये 3 सेनेटर्स जो हैं उनके हवाले से खबर है कि वो PTI के जनाब टूट सकते हैं। लेकिन सीनियर सहाफ़ी हैं जाहिद हुसैन साहब, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, वो कहते हैं कि नून लीग के 10 MNA से मिला, उनका कहना था कि जब मौलाना ने आईनी तरमीम को नाकाम बनाया तो हम सब ने खुशी मनाई। पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त MNA इस तरमीम के सख्त नाकिद हैं और अगर उन्होंने ज़मीर की आवाज़ से फैसला किया तो ये तरमीम पास नहीं हो सकेगी। और यही कल जनाब रऊफ हसन साहब ने एक प्रोग्राम में बैठ कर बात की कि 3 से 4 MNA नून लीग के आईनी तरमीमी बिल को वोट नहीं देंगे। तो अब ये मेक एंड ब्रेक है हुकूमत के लिए और अगर ये आईनी तरमीमी बिल मंजूर ना हुआ तो फिर शहबाज शरीफ साहब को घर जाना पड़ जाएगा। ये उनको 2 टोक पैगाम जनाब पहुंचा दिया गया है। चले आपको मैं बड़ी खबर दे देता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से जो इस वक्त इस्तीफे की खबरें सामने आ रही हैं और जरदारी साहब और आर्मी चीफ ने किस तरह से जनाब कंट्रोल संभाल लिया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जनाब SCO समिट का इजलास है और वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, सदर पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के जनाब सुप्रीम कमांडर हैं, आर्मी चीफ साहब वज़ारत दिफा के अंडर सेक्रेटरी दिफा और फिर आर्मी चीफ का ओहदा आता है और इन सब के चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। अब जनाब जैसे भी बने वो आइन वो चाहे फॉर्म 47 बने, जैसे भी बने वज़ीर-ए-आज़म है, अभी कागजों में वज़ीर-ए-आज़म है, तो इनकी बात जो है आप उनको कोई रद्द नहीं कर सकते। लेकिन SCO समिट के अंदर वज़ीर-ए-आज़म बिल्कुल पीछे पीछे हमें नजर आ रहे हैं और इस वक्त पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो हर तरह से मुलाकातें कर रही है। उसमें जनाब सर्विसेज चीफ बैठे होते हैं, उसमें आर्मी चीफ साहब और फिर ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी वो जनाब उसमें बैठे हुए हैं और चीनी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें हो रही हैं, बाकी जनाब सफीरों से मुलाकातें हो रही हैं, बाकी ममालिक के वफ्द से मुलाकातें की जा रही हैं और हर तरह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर फोकस्ड हैं कि किसी ना किसी तरीके से जनाब हम अपनी मुल्क की सूरत हाल को ब्रीफ कर सकें। तो आज सदर पाकिस्तान ने
زرداری صاحب نے جناب اعزاز چینی وزیراعظم کے اعزاز میں زرانہ دیا ایوان صدر میں، اور وہاں پر وزیراعظم کو بلایا اور وزیراعظم شہباز شریف صاحب شریک ہوئے، تمام سروسز چیف اس میں شریک ہوئے، کابینہ کے وزراء اس میں شریک ہوئے، اور یہ جناب بڑی عام بات ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے کہ زرداری صاحب نے زرانے پر بلایا اور ہر طرح سے نظام ٹیک اوور ہو چکا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی اس وقت کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایس سی او سمٹ کو کون لیڈ کرتا ہے فرنٹ سے؟ آصف ولی زرداری صاحب اور جناب آرمی چیف صاحب۔ تو اس سب کے اندر جو زرداری صاحب نے جناب جو ان کی ملاقات ہوئی، جو ان کو چینی وزیراعظم کو زرانے پر بلایا، تو اس موقع پر انہوں نے اپنی جو سب سے امپورٹنٹ بات کہ اپنے سابقہ دور حکومت میں چین کے دوروں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ چین کے ساتھ دوستی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا اہم جزو ہے۔ نومبر میں چین کا دورہ کروں گا، پرانے دوستوں کے ساتھ رابطے قائم کرنے، تعلقات مزید مضبوط کرنے کے لیے بات چیت کا منتظر ہوں۔ پاکستان کو باہمی اہمیت کے اہم مسائل پر چین کی ہمیشہ غیر متزلزل حمایت حاصل رہی ہے۔ اب بریفنگ یہ دی جا رہی ہیں، اور چائنا کی جانب سے بڑا واضح اور کیٹیگوریکلی پہلے بھی بتا دیا گیا تھا کہ ہمیں اس حکومت کے اوپر اعتماد نہیں، وہ شریف خاندان یا شہباز شریف کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے کسی طرح سے بھی۔ تو اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر، اور بلاول بھٹو صاحب آئینی ترمیم کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، ان کے والد صاحب ایس سی او سمٹ کو فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں، اور ہماری ملٹریز کو فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہے۔ اور ان سب کے اندر سب سے پیچھے کس کو رکھا ہوا ہے؟ وزیراعظم شہباز شریف کو، جو سب ڈمی ہے اور اشاروں پر ناچ رہے ہیں۔ یہ آپ کو میں خبر دے رہا ہوں کہ اب کنٹرول مکمل طور پر سنبھال لیا گیا ہے، اور اس سے پہلے نصرت جاوید صاحب نے بھی کہا کہ وزیر داخلہ کے اندر وزیر اعظم کام کر رہا ہے محسن نقوی صاحب، اور ان سے استعفیٰ بھی جو ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے کہ آپ اپنا استعفیٰ جناب تیار رکھیں۔ تو یہ ہیں اب تک کی تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس ٹائم کا اپنے لازمی ہے رکھنے، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔